हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपको एक वक्त पर बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कराया था, नीचा महसूस कराया था, आज वही लोग खुद को आपके सामने खोटा सिक्का महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी एनर्जी यहाँ पर फ़ील हो रही है। आपके बदलाव को देख कर के, आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन को देख कर के लोगों के अंदर जो है एक ऐसी ही एनर्जी आई है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है राइट नाउ इतना प्रभावशाली हो चुका है कि लोग खुद को आपके सामने बहुत ही ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हैं। आपके जो विचार हैं, आपकी जो समझ है या फिर आपकी जो एनर्जी है, ठीक है? वो इस वक़्त इतनी ज़्यादा हाई है या इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगी यहाँ पर कि लोग आपसे बात करने से पहले भी 100 बार सोच रहे हैं। रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। चलिए ओपन माइंड होकर के रीडिंग को सुनना, जितनी चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करें उतनी चीज़ों को लेना, बाकी चीज़ों को जाने देना, ओके? एंड हाँ, उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें एंड वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन भी जल्द से जल्द पूरी हो, ओके? चलिए इसी बात के साथ रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो, ओके? थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं यहाँ पर आखिर क्या बातें हैं, क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। आपको छोटा महसूस कराने वाले अब खुद क्यों खुद को खोटा सिक्का समझ रहे हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। ओके, जय हो, मंगल हो, ओके। 7 ऑफ कप्स। और देख लेते हैं, पहले मैं कार्ड्स सारे ले लूं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके, 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ क्या हो रहा है। ओके, आपको छोटा महसूस कराने वाले देखो कैसे खुद को खोटा सिक्का महसूस कर रहे हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर। पहले मैं कार्ड सारे देख लूँ, फिर आपको मैं एनर्जी बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, द सन, वाओ, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। इट मीन्स आपकी लाइफ बैलेंस हो चुकी है या बैलेंस होने वाली है। आने वाले टाइम में जजमेंट की भी एनर्जी आई है। मेरा फेवरेट ओसोजन, ओके, प्रोजेक्शन, क्रिएटिविटी, द माइजर, ओके, गाइडेंस। 110% इस रीडिंग में आपके लिए एक गाइडेंस भी है एंड करेज। ओके, बहुत बड़ा गाइडेंस है जो यूनिवर्स चाहती है कि आप तक पहुंचे वो गाइडेंस। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, रीबर्थ की एनर्जी। रीबर्थ की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है, ठीक है? यूनिवर्स आपको यहाँ पर इसी एनर्जी में देख रहा है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि आपकी एनर्जी अब जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आ चुकी है, क्योंकि ये रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही फील करा रही है कि बहुत ज़्यादा आप इस वक्त जो है ना आप अपने कॉन्फिडेंस में आ चुके हो। हार मानना आपकी, जैसे कहते हैं ना कि डिक्शनरी में अब नहीं रहा कि आप हार मान लो, ठीक है? चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, आप डट कर सामना करने वाले लोगों में से अब एक हो चुके हो। कोई भी चुनौती हो, कोई भी कठिनाई हो, आप पूरे जोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ उसका सामना करते हो। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, आप बिल्कुल उससे उभरने का रास्ता आपको पता है। यहाँ पर देख रहे हो रीबर्थ की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन आई है, ठीक है, इस कैमल से आपने यहाँ पर इस लाइन वाली एनर्जी में अपने आप को
ट्रांसफ़ॉर्म किया, अपने आप को बदलाव में लाया है, ठीक है? ये बदलाव लोगों को आपके अंदर नज़र आ रहा है, ओके? तो जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी थी या है, आप अब इतने क्षमता में हो, अब आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हो, क्योंकि 7 का नंबर केतु का नंबर, केतु इट मीन्स इंट्यूशन, इट मीन्स गट्स, इट मीन्स एक हिडन एनर्जी, इट मीन्स एक स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? एक आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें, और एक ऐसा इंसान जिससे कुछ भी चीज़ें छिपी हुई नहीं रहती है, ठीक है? सो आई फ़ील कि देखो, हाल-फिलहाल के टाइम में हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आपकी लाइफ़ में, ठीक है? या अभी कुछ लोगों के लिए अभी हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, चाहे वो इमोशनल बैलेंस को लेकर के हो या फिर फाइनेंशियल बैलेंस को लेकर के, ठीक है? जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ तो गड़बड़ाया था। चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर आपकी इमोशनल चीज़ें हो, अनबैलेंस वाली एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट हुई थी। बट आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि देखो, आपके लिए क्या आ रहा है, जजमेंट की एनर्जी। आपके लिए यहाँ पर अगेन यूनिवर्स ने क्या किया है, जजमेंट की एनर्जी एंड 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप आ चुके हो। जजमेंट आ रहा है आपके लिए। सो ये जो सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो आपके लिए यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस इसलिए मैं दे रही हूँ अभी कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी आप इसे ओवरकम करने वाले हो। जल्द से जल्द ये समस्याएँ जो है आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है एंड आप वापस से कम बैक करने वाले हो। ये बात यहाँ पर 110% इस बात को लिख लो कि आपकी लाइफ में आप कम बैक कर रहे हो। जजमेंट की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं ना, जो आर्थिक सुधार होने जा रहा है, ठीक है? आप आगे बढ़ने का जो आपकी लाइफ में है, वो समय आ रहा है। जहाँ पर आपकी लाइफ में आप देखोगे कि चीज़ें बैलेंस हो रही है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, आपका जीवन संतुलित किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड आई स्ट्रांगली फील कि देखो, डिवाइन पर आपने जो भरोसा किया है, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअलिटी, मैंने जो कहा था यहाँ पर कि आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हो, कहीं न कहीं डिवाइन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने वाले हो, यूनिवर्स पर, आराध्य पर, जिनको भी मानते हो, वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करने वाले हो और कभी भी आपने इस वजह से गिव अप नहीं किया। और एज़ अ रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप उनके एग्ज़ाम में पास हुए हो। तभी ये जजमेंट की एनर्जी, ये जजमेंट क्या है? आपके लिए रिज़ल्ट है। आपने कभी भी गिव अप नहीं किया, सिचुएशन आपके सामने जैसी भी आई, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के क्राइसिस हो, चाहे वो आपके इमोशनल चीज़ों को लेकर के हो, ठीक है? क्योंकि देखो, यूनिवर्स भी जो है ना, कई मर्तबा टाइम टू टाइम जो है ना हमारा एग्जाम लेता है, हमारे एक तरह से जो है ना एग्जाम चलते रहते हैं। कैसे क्लास में होता है कि जब आप मान लो किसी एक क्लास में हो और उस क्लास से अगले क्लास में आपको जाना है, तो आपके लिए आपको क्या कहा जाता है कि वहाँ पे पहले आपको एग्जाम देना पड़ता है कि चलो आप नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए सक्षम हो या नहीं हो, आगे की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सक्षम हो या नहीं हो, उसकी पात्रता आपके अंदर है या नहीं है, इस बात का भी यूनिवर्स टाइम टू टाइम टेस्ट लेती है, ठीक है? तभी जाकर के हमें वो ब्लेसिंग्स जो है हमारी लाइफ में आता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, वो कुछ और भी बड़ा आपको यूनिवर्स देने वाली थी, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर क्या होता है कि टेस्ट होता रहता है। कुछ बड़ा देने से पहले यूनिवर्स जो है वो टेस्ट लेती है, वो देखती है कि कहीं आपका भरोसा जो है वो टूट तो नहीं रहा है, कहीं आप भटक तो नहीं रहे हो, कहीं आप मायूस तो नहीं हो रहे हो, कहीं इसी तरह 7 ऑफ कप्स की तरह कहीं आप बिखर तो नहीं गए हो, कहीं आप गिव अप तो नहीं कर रहे हो, ठीक है? या फिर इन सब को छोड़ करके आपने कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस को अपनाया है। दोनों सिचुएशन है ना, कोई इंसान अगर इस तरह की चीज़ें आ रही है लाइफ में, हर्डल्स आ रहे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल रिश्तों को लेकर के परेशानी हो रही है या पैसों को लेकर के तंगी चल रही है, तो इंसान अपना भरोसा तोड़ देता है, आप मायूस हो जाता है, बिखर जाता है, गलत रास्ते अपना लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट था और जिस टेस्ट में आपने इस कहते हैं ना कि इस टेस्ट को 100 नंबर से आपने यहाँ पर पास किया है, आपकी लाइफ में जजमेंट की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स भी देख रही है कि आपने गिव अप नहीं किया है, आपने सही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़े हो एंड आप में वो सारे गुण हैं। आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ते गए और साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स के न्याय पर भी आप भरोसा रखने वाले पर्सन हो। ये नहीं कि कर्म छोड़ दिया या फिर भरोसा छोड़ दिया, दोनों चीज़ें हैं।
ऐसा नहीं है कि आप किस्मत के भरोसे पर बैठने वाले इंसान हो, कर्म को छोड़ दोगे या कर्म ही सीधा कर रहे हो और किस्मत को बिल्कुल लात मार दिया कि नहीं किस्मत तो हम नहीं जानते, हम तो कुछ नहीं जानते भाग्य के भरोसे। क्योंकि कहा जाता है, देखो ये बात कहा जाता है और ये बात मैं भी बिलीव करती हूँ कि 99% अगर आपकी मेहनत है तो वो 1% यूनिवर्स भी देती है। अगर आपने बहुत मेहनत की है और अगर 1% यूनिवर्स भी ना देना तो वहाँ पर भी चीज़ें खराब होती है। और आप अगर यूनिवर्स 1% दे रही है और आप 99% नहीं लगाते तो भी चीज़ें नहीं बन सकती। दोनों चीज़ें बैलेंस होती है तभी हमारी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पर खुलती है। और आपकी लाइफ में भी यही चीज़ यहाँ पर है कि ठीक है कि आपके लिए जो ये न्याय, आपने यूनिवर्स की न्याय पर जो भरोसा रखा है ना, आप ऐसे पर्सन हो। आपकी जो निष्ठा है वो सच्ची है, यूनिवर्स को लेकर के, अपने आराध्य को लेकर के, और आप इसी फेथ के साथ लेकर के, जो ये फेथ लेकर के जो आप चलने वाले पर्सन हो ना, आज अगर कठिन समय है, आपका थॉट बस यही है कि अगर आज कठिन समय है तो कल मेरा अच्छा वक्त भी आएगा। ठीक है, कल सारी सिचुएशन ठीक होगी। और यही फेथ आपको हर मुश्किल से निकालने की ताकत देता है। और अब यूनिवर्स भी आपको सक्सेस देने के लिए, कितने देख रहे हो यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, यूनिवर्स भी चाहती है कि अब आपकी लाइफ में सक्सेस आए, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी लाने वाली है यूनिवर्स। और ये कहीं ना कहीं आपका ही रिवॉर्ड है, ये बात समझो। ये जो जजमेंट आपकी लाइफ में आया, ये जो न्याय यूनिवर्स आपकी लाइफ में दे रही है, ये आपकी ही मेहनत का फल है, आपके ही सब्र का फल है, आपकी ही निष्ठा का फल है, जो आज यूनिवर्स आपको एक बड़े ब्लेसिंग के तौर पर, एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपके जीवन में देगी। ओके, क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी, आप मजबूती से डटे रहे, मजबूती से खड़े रहे हो। चाहे वो आपके अपनों के लिए हो, चाहे वो आपके खुद के सपनों के लिए हो, आपने अपने जो भी सपने देखे थे, या खुद के लिए, जो भी सिचुएशन हो, आप कभी भी उन सिचुएशन से ना तो कभी हटे, ना तो कभी आपने हार मानी। ओके, एंड मैं देख रही हूँ कि आप में काफ़ी ज़्यादा आपने पास्ट के टाइम में, ठीक है, पास्ट के टाइम में आपने काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा समस्याएँ आपने देखी है अपनी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स है, 3 कप गिर गए थे, 2 कप है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है। इस कप में ये भी वैल्यू होती है। यहाँ पर इस कार्ड की ये भी एनर्जी है कि इस इंसान को हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके पास 2 कप हैं। और आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा आपने समस्याएँ देखी है, आपकी लाइफ काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से आप गुज़रे हो। और इन सिचुएशन ने आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा, देखो सिचुएशन चाहती तो आपको तोड़ सकती थी, लेकिन इसी सिचुएशन ने आपको क्या किया कि और भी ज़्यादा जो है ना, और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मतलब मैच्योर बना दिया, आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इस सिचुएशन ने 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप आ चुके हो। ओके, आप चाहे जिस भी एज के हो, बट आपकी जो सोच है वो आपकी एज से काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी रखती है। ये बात है यहाँ पर। हुँ। ये 110% आपके लिए, कि जो भी आपकी एज है, उस एज से ज़्यादा परिपक्व आप हो। लोग भी आपकी समझदारी पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। आपको जानने वाले जो भी हैं, ठीक है? कभी-कभी उनका भी ऐसा कहना होता है, या वो भी सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि इस उम्र में आखिर इतनी समझदारी आपके अंदर कैसे आ सकती है? या इतने समझदार कैसे हो सकते हो? अपनी एज से ज़्यादा हो, आपकी जो गहराई है, आपकी जो आध्यात्मिकता है, लोगों को कहीं न कहीं हैरान कर देती है। और हाँ, सबसे पहले इतने स्पिरिचुअल आप हो सकता है कि पहले नहीं थे, पर फिर भी कहीं न कहीं ईश्वर पर आपका थोड़ा ट्रस्ट था, अपने कर्म पर ट्रस्ट था, जीवन की जो गहरे जो अर्थ हैं, वो आप बखूबी जानते थे। स्पिरिचुअलिटी तो आज आई है आपकी लाइफ में, अध्यात्म की तरफ तो आज आप मुड़े हो, आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसी है, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं डिवाइन में फेथ रखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अब भी आई है। सो इसी वजह से अक्सर आपके आस-पास के जो लोग हैं ना, वो आपको बोलते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा, ये इंसान जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मैच्योर है। आपको मैच्योर वाली एनर्जी में लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो है उनको समझदारी नहीं दिखती, बहुत ज़्यादा समझदारी लोगों को दिख रही है। और जिसकी वजह से ही जो लोग आपको छोटा फ़ील करा रहे थे, वही लोग अब अपने आप को खोटा समझ रहे हैं, अपने आप को खोटा सिक्का समझ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो इस वक़्त जो एनर्जी है, क्रिएटिविटी में आप आ चुके हो, प्रोजेक्शन है, अगेन 7 का नंबर, केतु का नंबर, देख रहे हो यहाँ पर? आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना अभी कि लोग जो हैं कहीं न कहीं आपको देखो अप्रोच करने से डर रहे हैं। आपकी ऊर्जा ऐसी है कि लोग आपको अप्रोच करने से भी डर रहे हैं। 1 मिनट मुझे अपनी माइक पे करने दो। ओके,
तो देखो इस समय जो सिचुएशन है आपकी या इस समय जिस कंडीशन में आप हो, ठीक है? इस क्रिएटिविटी की एनर्जी में हो, इस रीबर्थ की एनर्जी में हो कि लोग जो है इस वक़्त अब आपको अप्रोच करने से भी डरते हैं। आपके आस-पास के लोग ऐसे भी हैं जो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? आपको पसंद भी करते हैं, पर कहीं न कहीं आपका जो ऑरा है, ठीक है? वो उनको अपने आप में ही छोटा फ़ील कराता है और वो कहीं न कहीं आपसे खुद को छोटा फ़ील करते हैं। मतलब आपको खुद से ज़्यादा समझदार मानते हैं। ठीक है? और ऐसा देखो बहुत कम लोगों में होता है। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं सामने वाले को, वरना दुनिया में क्या है कि हर इंसान अपनी बड़ाई में लगा हुआ है। हर इंसान अपनी बड़बोली में लगा हुआ है, खुद को दूसरों से बेहतर जताने में, दूसरों को खुद से बेहतर बताने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ़ में जो लोग कहीं न कहीं यहाँ पेस ऑफ एंड्स की ऊर्जा में है ना, कुछ लोग ये बात जेनुइनली मानते हैं कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो। भले ही ये लोग हो सकता है कि आपसे ऐज में बड़े हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी है कि ये लोग हो सकता है कि आपसे ऐज में बड़े हैं और ओहदे में हो सकता है, या तो ऐज में बड़े हैं या तो ओहदे में बड़े हैं, पर फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपकी मैच्योरिटी के सामने टिक नहीं पाते। ठीक है? और ये लोग जो है ना, कहीं न कहीं बातचीत करने में भी जो है ना, आपसे हिचक महसूस करते हैं, आपसे हेजिटेशन फ़ील करते हैं, हिचकिचाते हैं आपके सामने। क्योंकि उनको लगता है कि आपसे अगर ज़्यादा क्लोज़ हुए, आपसे अगर ज़्यादा बातें की इन लोगों ने, तो हो सकता है कि आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो बातें हैं, उनका जवाब इनके पास नहीं होए। ठीक है? आपके बातों का जवाब ये नहीं दे पाएँगे। आपकी बातों की जो गहराई है, जो सोच है, एक तो इनकी समझ से बाहर हो जाती है और दूसरी बात कि इनको ये भी लगता है कि कहीं आपके सामने इन्होंने मुँह खोला और कहीं अपना ही खुद का मज़ाक तो नहीं बना लेंगे, ठीक है? तो इस वजह से कुछ लोग यहाँ पर जो है आपको देख कर के जो है ना, अपने आप को खुद खोटा-सिक्का अब महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आपके सामने आप जब मुँह खोलेंगे तो हो सकता है कि वो खुद का ही मज़ाक बना लें, ठीक है? कहीं आपके सामने उनकी खुद की इमेज जो है वो खुद ही खराब ना कर लें, ये बात है। बट आई फ़ील कि देखो आपके अंदर हुँ, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे हल्के दिमाग वाले इंसान नहीं हो, बहुत हल्की सोच वाले इंसान, ठीक है? किसी का मखौल उड़ाना, किसी के कहते हैं ना, किसी आपके अंदर ऐसी कोई आदत ही नहीं है कि आप किसी की खिल्ली उड़ाओ, आप किसी को नीचा दिखाओ, पर लोगों की कहीं न कहीं ये खुद की इनसिक्योरिटी है। खुद की इनसिक्योरिटी के कारण जो है ना, लोग अब ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने आपको छोटा दिखाया था, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया था, वो लोग खुद आपसे अब दूर भाग रहे हैं। वो लोग खुद अब आपके नज़दीक नहीं रहना चाहते, ठीक है? एंड आई फ़ील कि देखो ऐसे लोग भी हैं जो आपको अप्रोच करते-करते चाहते हैं कि आपके अप्रोच में आएँ। देख रहे हो यहाँ पे दूर में बैठ कर के ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आपके बारे में लगातार इनकी बातें चल रही है, गपशप चल रही है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये आप तक पहुँचते-पहुँचते अपना डिसीज़न बदल लेते हैं। चाहते हैं कि जाकर के आपसे बातें करें, आपसे अप्रोच करें। कुछ चीज़ें हैं जो जेनुइनली ये लोग चाहते हैं कि आपके जैसा ज्ञान या आपकी जैसी गहराई इनके अंदर नहीं है, तो ये आपके पास आकर के सीखें, आपसे आकर के बात करें। पर यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे आ रही है इंट्यूशन कि देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद का ईगो रोक देता है, खुद की समझ जो है वो रोक देती है एंड कुछ लोग जेनुइनली चाहते हैं, जेनुइनली आपसे मदद चाहते हैं, जेनुइनली आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपकी एनर्जी अब राइट नाउ इतनी ज़्यादा हाई है, आप इस ऊर्जा में हो जहाँ पर एक बाउंड्री सेटअप हो चुकी है और जहाँ पर लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अब आप अपनी एनर्जी फील्ड में किसी को आसानी से नहीं आने दे रहे। अब अपनी दुनिया में आप बहुत ज़्यादा लोगों को जल्दी प्रवेश नहीं दे रहे हो, जल्दी किसी को आने नहीं दे रहे हो अपनी दुनिया में। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली है। आपकी सेल्फ वर्थ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि अब लोग ईज़िली आपके पास जो है अप्रोच नहीं कर पा रहे और इसीलिए ये लोग दूर से हिचक रहे हैं आपसे बात करने में, आपके सामने आने में। आपकी हेल्प चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर फिर भी आपकी जो एनर्जी है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपके चारों ओर रखती है। ओके, सो लोग देखो यहाँ पर यही चीज़ है कि मतलब यही कारण है कि लोग जितना आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि आपको सन की ऊर्जा में देख रहे हैं। सूरज, सूरज को सभी जानते हैं, सूरज हर दिन आप देखते हो, लेकिन उस दूर से देखने में कितना प्यारा लगता है, लेकिन जितनी नज़दीक जाओगे तो इतनी हिम्मत ही नहीं है किसी के सामने कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि उससे क्लोज़ जा सके, ठीक है? उसके अंदर इतनी आग भी है, उसके अंदर इतनी तपिश भी है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि अब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही हो गई है, आपके अंदर जो ये इमैच्योरिटी थी, ये जो बच्चे वाली जो ऊर्जा थी, ये कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी है और आपके अंदर की जो मैच्योरिटी निखर कर के अब आई है ना कि अब आप इसी सन की तरह लोगों को नज़र आ रहे हो कि जिनसे नज़र मिलाना भी लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है। आपसे अप्रोच करने में भी लोग 1 नहीं 10 बार सोच रहे हैं,
ठीक है? इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। पास्ट में हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई थी, आपका बहुत मज़ाक बनाया था, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो करेज की ऊर्जा आई है। करेज की ऊर्जा क्यों आई है? इस चट्टान ने इस फूल को, इस पौधे को उगने से बहुत कोशिश की कि ये फूल, ये पौधा कभी नहीं आए, कभी इसका लाइफ जो है एग्ज़िस्ट ना करे, कभी ये जो है जीवन कहते हैं ना कि इस चट्टान ने इसको रोकने की कितनी कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी इस फूल ने कभी भी अपने कर्मा से मुँह नहीं फेरा। ये अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल करके इसने बाहर जो है ये दुनिया देखी है, ठीक है? सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग थे, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके ऑफ़िस वर्क के लोग हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास किया, आपको बहुत प्रेशराइज़ किया, आपकी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई, ठीक है? बट आज आपको आगे बढ़ता देख कर के ऐसे लोग जो हैं वो आपसे बात करना तो दूर, आपके आस-पास रहने से भी डर रहे हैं। ठीक है? इस तरह की एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है, सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो आपकी लाइफ में, अब लोगों को बैलेंस दिख रहा है, आप कहीं न कहीं खुद में भी बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है? जीवन में संतुलन है, प्यार, रिश्ता और पैसा, सब कुछ संतुलित होता हुआ जा रहा है आपकी लाइफ में। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस भी है कि अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 555 लिखना, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का नंबर है, ओके? एंड ये थी आपकी बहुत ही गज़ब की ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देख लेते हैं यूनिवर्स आपको और क्या चीज़ें, क्या गाइडेंस देना चाहती है। आज की रीडिंग को आप बिल्कुल गाइडेंस की तरह लो, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस की ही ऊर्जा आई है। और देख रहे हो ये खोटे लोगों को, देखो, एक वक़्त पर ये लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्मार्ट समझ रहे थे, बट अब देख लो कैसी स्थिति आ गई। ओह माय गॉड! एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है देखो। यूनिवर्स देखो भर-भर करके आपकी लाइफ में जो है बैलेंस दे रही है। भर-भर करके आपकी लाइफ में अब बैलेंस ही बैलेंस आ रहा है। सो आपके लिए यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, एक अभी मूवी आई है, आपने देखा होगा या उसके क्लिप को आपने देखा होगा कि धुरंधर नाम की एक मूवी आई है। मैं यहाँ पर उसका प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि पूरी मूवी में, ठीक है, जो अक्षय खन्ना का रोल है, एक छोटा-सा क्लिप ही है, लेकिन उस क्लिप ने पूरी की पूरी मूवी को जो है ज़्यादा पॉपुलर बना दिया, लोग जाकर के देख रहे हैं। वही इंसान पहले बहुत फ़नी रोल में था, पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों में था, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। बट राइट नाउ उसकी जो ऑरा है, उसकी जो एनर्जी है, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि देखो, लोग आपको पहले क्या सोचते थे, लोगों का नज़रिया आपको लेकर के क्या है, क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या आपके बारे में उनका थॉट है, उन बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है अपने आज पर। अगर आप हर दिन अपने आज पर फ़ोकस करते हो, तो आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपकी एनर्जी क्या होती है, वो फ़ोकस्ड हो जाती है, लोगों की बातों पर नहीं आती, क्योंकि लोग हैं और लोगों का काम है कहना। कुछ तो हमेशा कहते ही रहेंगे। उनका मुँह कभी नहीं रुकेगा। वो एक ही बार रुकेगा जब वो ऊपर जाएँगे, ठीक है? तो इससे बढ़िया है कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पर अपने काम पर फ़ोकस करना है, और देख लो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, आपके लिए भर-भर करके यूनिवर्स ब्लेसिंग्स भेज रही है, चाहे वो आपके रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो आपके पैसों को लेकर के हो, एंड देख लो आपके जो ये हेटर्स हैं, आपको छोटा दिखाने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, देख रहे हो किस तरह से टकटकी लगा कर के आपको देख रहे हैं? हाँ? सारी चीज़ें जो है अब यहाँ पर खुद सिर दर्द हो चुका है, डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, परेशानी में है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा शील्ड हो चुकी है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी नकारात्मक चीज़ें, जो भी इविल आई, जो भी साइकिक अटैक अगर ये आपकी तरफ भेजेंगे, तो ये 110% आपकी तरफ से लौट करके इनके जीवन में ही आएगी। ओके, सो ये इनका कर्मा है, इनको भोगने दो। आपकी लाइफ में यूनिवर्स जजमेंट दे रही है, अपने जजमेंट को एन्जॉय करने का टाइम है। सो जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी और आपको पसंद आई होगी, और इसमें जो गाइडेंस है उसको 110% आप फॉलो करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।